बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों का खैबर पख्तूनख्वा में एज ए जेल वार्डन की पोस्ट में अप्लाई करने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक आपका क्या प्रोसेस होगा। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 अप टू ज्वाइनिंग फाइनल आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर तक। इसके अलावा डिस्कस करेंगे आपकी सैलरी कितनी होती है, ड्यूटी टाइमिंग यानी आपकी वहाँ पर ड्यूटी क्या होगी और ड्यूटी टाइमिंग आपकी क्या होगी, ठीक है, कितना टाइम आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं मेल की क्या ड्यूटीज़ होंगी, फीमेल की क्या ड्यूटीज़ होंगी, इसका सिलेबस क्या होता है और इसके इंटरव्यू वगैरह का क्या प्रोसेस होता है और इसकी मार्किंग पेपरों के नंबर के मुताबिक की जाती है या आप लोगों का एग्रीगेट बनाया जाता है। मुकम्मल प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका अप्लाई से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक। मुख्तसर और कम्प्लेक्स आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। सबसे पहले आप लोगों का जो है वो एडवर्टाइज आती है जिसमें आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट दी होती है। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट के बाद आप लोगों का जिस वक्त ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट से लेकर जो फर्स्ट आप लोगों का स्टेप होता है वो आपका फिजिकल टेस्ट का होता है। लास्ट डेट के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 25 दिन लग सकते हैं, कम से कम आप लोगों के डिपेंड करता है। अगर ईटेक के पास ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कम हो, 15 से 20 दिन 25 दिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है फिजिकल टेस्ट का। फिजिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का दूसरा स्टेप आ जाता है फिजिकल टेस्ट जिन स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है उसके बाद तकरीबन 25 से 1 महीने तक, 25 दिन से लेकर 1 महीने तक आप लोगों का टाइम लग जाता है। आप लोगों को उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो कि आपका 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। अगर कोई स्टूडेंट भी उस टेस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करना चाहता है हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। इंतहाई मुनासिब फ़ी के साथ, जस्ट 1 टाइम फ़ी में आपको कंप्लीट सेशन की तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। हमारे अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी हमेशा से आप लोग देखें ना, जिस वक्त रिजल्ट आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट का अगर टेस्ट हुआ ना, 200 में से तकरीबन 130 140 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर 40 से भी कम होते हैं, यानी कि वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। मेरिट में आना दूर की बात है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोगों को राइट डायरेक्शंस का पता ना होना। फॉर सक्सेस यूर एफर्ट मस्ट बी इन राइट डायरेक्शंस। अगर आपकी एफर्ट राइट डायरेक्शंस के अंदर होंगी तब आप लोग जाकर अपने मिशन के अंदर कामयाब हो सकते हैं, तब जाकर आप लोग अपना टेस्ट पास करेंगे, आपका नाम मेरिट के अंदर आएगा, तब आपकी सिलेक्शन होगी। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिस वक्त आप लोगों का टेस्ट हो जाता है, जिस वक्त टेस्ट होने के बाद थर्ड आप लोगों का जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का क्वालिटी चेक होता है। जिन स्टूडेंट का टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद उन सारे के सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है, उनका क्वालिटी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। फिर क्वालिटी टेस्ट के बाद फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट काम होता है, इसमें एक कैंडिडेट को 5 जो है वो 5 कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर इनका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह इनका टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिन स्टूडेंट का फाइनली जो स्टूडेंट इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं उनका यहाँ पर जो है वो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। जिन स्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट क्लियर होता है उसके बाद उन स्टूडेंट को फाइनली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो ये इनका ओवरऑल प्रोसेस होता है। तकरीबन सारे के सारे प्रोसेस के अंदर 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। वैसे इन लोगों का जो टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है, 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं अप्लाई से लेकर फाइनली ज्वाइनिंग तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने लग जाते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के साथ सैलरी की। तो इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल की सैलरी तकरीबन बराबर होती हैं। दोनों का ग्रेड 7 होता है। स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 43,000 से 45,000 रुपये, ठीक है, ये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है एज ए जेल वार्डन की जो ग्रेड 7 की पोस्ट है। मेल के लिए भी फीमेल के लिए जो भी ज्वाइन करते हैं, मुस्लिम में नॉन मुस्लिम में, सबकी सैलरी सेम होती है। बात करते हैं इनकी यहाँ पर ड्यूटी क्या होती है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो पुलिस होती है उनकी यहाँ पर लड़कों की डिफरेंट जो है ड्यूटी लगा देते हैं कि कहीं थानों के अंदर ड्यूटी लग जाती है, किसी की जो है वो स्पेसिफिक एरिया में ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने ये यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने, किसी मस्जिद के आगे, किसी बैंक के आगे या कोई स्पेसिफिक जो जगह होती है वहाँ पर उनकी ड्यूटी लग जाती है, किसी थाने के अंदर लग जाती है या गश्त के अंदर, ठीक है। डिफरेंट 8 घंटे की ड्यूटीज़ होती है। सिमिलरली आप लोगों की जेल पुलिस की ड्यूटी भी होती है। जेल पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो आपकी जेल के अंदर ही
ही होती है, ठीक है, जेल के अंदर ही होती है। वो स्पेसिफिक आपकी जो है जिम्मेदारी लगा देते हैं कि आपने इस गेट के आगे खड़ा होना है फॉर एग्जांपल, या आपने बाहर के जो है मामलात हैंडल करने, कोई बंदा मिलने के लिए आता है उनको स्टैंप लगानी है, बाहर खड़ा करते हैं, ठीक है, 3-4 में जो मेन गेट होते हैं उन गेटों के ऊपर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, या अंदर के जो फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल जो जिस तरह बाकी ड्यूटीज़ होती हैं उसी तरह आप लोगों की मेल की भी यहाँ पर ड्यूटीज़ होती हैं, फीमेल की जो फीमेल वार्ड्स के अंदर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। वही आप लोगों की 8 घंटे की ड्यूटीज़ होंगी, इसमें 4-4 घंटे की आप लोगों की शिफ्टों के हिसाब से ड्यूटीज़ होती है, और बाद टाइम आप लोगों की डायरेक्ट जो है वो 6 घंटे की भी ड्यूटी होती है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है, 1 दिन की आपकी ये ड्यूटी होती है। ड्यूटी टाइमिंग आप लोगों की वही आप लोगों की 8 घंटे जो नॉर्मल टाइमिंग होती है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनमें 8 घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। सिलेबस की अगर बात करें, यहाँ पर सिलेबस आप लोगों का 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों का 20 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, 20 नंबर आप लोगों के इस्लामिक स्टडी के 40, 20 नंबर आप लोगों के बेसिक IQ और मैथमेटिक्स के 60, 20 नंबर आप लोगों के होते हैं उर्दू के 80, 20 नंबर आप लोगों के हो जाएंगे जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडी। ये आप लोगों का सिलेबस होता है। बाकी बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू यहाँ पर आपका थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर आपका इंटरव्यू ना होने के बराबर होता है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू टफ होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उन पाँचों में से, ठीक है, जो उनमें से एक कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होता है, ठीक है, जो इंटरव्यू अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू परफॉर्म करता है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है। बाकी जो 4 कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाती। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वहीं पर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।